आज हम लोग एक रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि एमपी मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और ये एमपी टीओ आईटीआई टीओ काफ़ी बच्चों का फोन मुझे आता था कि सर इसकी रिक्वायरमेंट कब आएगी, सर इसका एग्जाम कब होगा, ऐसे करके। अब आप लोगों का ये इंतजार खत्म हो गया है और ये रिक्वायरमेंट आ चुकी है। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छा गोल्डन चांस है। जो कि आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक कर रखे हैं उनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, जो कि स्टार्टिंग में ही आपको 2026 में देखने को मिल गया। और ये मध्य प्रदेश टीओ ने आप लोगों को गोल्डन चांस तो दिया ही दिया, साथ ही एक आप लोगों को झटका भी दिया है, जो कि आप लोगों को सिलेक्शन के लिए बहुत कम टाइम दिया है, आपको तैयारी के लिए बहुत कम टाइम कम दिया है। इसलिए कहते हैं कि आप कभी भी आप लोग ये ना सोचे कि जब एग्जाम आएगा तब, जब रिक्वायरमेंट आएगा तब तैयारी करें। कभी आप लोगों को जब भी टाइम मिले, जब जहां से शुरुआत करना है वहां से शुरुआत रखिए, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है। अभी आप लोग देख रहे हैं जैसे काफी बच्चों का फोन आ रहा है, सर कम समय है, सर कम समय है। कम समय है तो आप क्या कर सकते हैं, जितना समय मिल रहा है उतने में आप लोग को कवर करना होगा। सिलेबस कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। अब हम चलते हैं एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या होता है, कौन सा कितना इसमें पेमेंट मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या पूछे जाएंगे, सभी चीज़ों को एक एक करके मैं बताता हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वो बीटेक कर रखी है मैकेनिकल से, या पॉलिटेक्निक कर रखी है मैकेनिकल से, या आईटीआई कर रखी है वेल्डर फिटर से, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को ये चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ओनली टेक्निकल और आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के ही रिलेटेड हम बात करते हैं और क्लासेस लेते हैं। इसके अलावा हम कोई क्लासेस यहाँ पे नहीं लेते हैं, ठीक है। आते हैं हम एक एक करके चाहे के, ठीक है, बताते हैं। देखो, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, सबसे पहले ये हमारा चैनल का लोगो है, एसटी सुमित टेक्निकल एकेडमी। आप लोगों को ये सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। ऊपर में देख रहे होंगे डाउनलोड द ऐप, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाके आप लोगों को सुमित टेक्निकल एकेडमी सर्च करना, जहाँ पे आप लोगों को सारे कोर्सेज और कौन कौन से क्लासेस होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आते हैं अब हमारा जो जो मेन रिक्वायरमेंट है, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनी ऑफिसर, ठीक है, भर्ती 2026। ट्रेनी ऑफिसर क्या होता है आप लोगों को मैं एक छोटे से भाषा में बताता हूँ। जो आईटीआई के जहाँ ये संस्थाएं होती है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट आईटीआई जो जिसको कहा जाता है, उसके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, टीचर्स होते हैं, उन्हीं को ट्रेनिंग ऑफिसर कहा जाता है, क्योंकि वो ट्रेनिंग एक बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। उनको ये और शॉर्ट फॉर्म में टीओ ऑफिसर कहा जा रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश टीओ ऑफिसर, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ क्या है, मध्य प्रदेश से, ठीक है। ऑल आईटीआई स्टूडेंट के लिए है ये। और उसके अलावा जिन्होंने देख रहे होंगे आप लोग, क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैंने दे रखी है, आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बी जो कर रखे हैं सभी के लिए है। और इसमें कितनी आयु तक छूट है, सभी चीज़ों का हम एक एक करके बात करेंगे। ये सभी बच्चे एलिजिबल हैं, ठीक है। आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बी जिन्होंने कर रखी है सभी एलिजिबल यहाँ पे हैं। उनकी कुछ क्राइटेरिया है, वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लोकेशन रहेगा आपका मध्य प्रदेश, यहाँ से आप लोग बाहर नहीं जा सकते। ये स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें आप लोगों को मध्य प्रदेश में कहीं भी पोस्टिंग दी जाएगी। टोटल सीट 1120, बहुत अच्छी सीट है 1 स्टेट के लिए, काफ़ी अच्छी सीट है, गोल्डन चांस है सभी बच्चों के लिए। और सिलेबस से घबराना नहीं, सिलेबस बहुत ईजी है। मैं आप लोग बताता हूँ आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है। आप हार्डली 30 दिन में आप लोग पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम डेट आप लोगों को दिया गया है 27 फरवरी 2026 को आप लोगों का ये एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या, सभी चीजें मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक एक करके आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। आते हैं हम, देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम। और पात्रता का रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या कंडीशन, उसके बारे में बात करेंगे। आपको शैक्षणिक योग्यता, आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया उसके बारे में, डॉक्यूमेंट्स, वेतन, सभी चीज़ों का हम एक एक करके यहाँ पे हम बात करने वाले। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोगों को देखना अनिवार्य है, क्योंकि आप लोगों का गोल्डन चांस है, मात्र 45 दिन के अंदर आप लोगों का लाइफ जिनका सिलेक्शन होगा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब आते हैं हम कि ये रिक्वायरमेंट्स कौन करा रहा है, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, ठीक है। ये आपका का स्टेट गवर्नमेंट का जो कर्मचारी चयन आयोग है वो करवा रहा है इसको, ठीक है। MPESB, ठीक है। अब आते हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आवेदन भरने की तिथि आपका कल से शुरू हो जाएगा, 17/1/2026 से चालू हो जाएगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपको इसी महीने में 31/1/2026 को खत्म हो जाएगा, ठीक है। आवेदन पत्र संशोधन करने के लिए आपको एक उसी टाइम पे आपको संशोधन के लिए भी दिया जा रहा है, कुछ त्रुटि होगी, कुछ आपको पोस्टों को चेंज करने ऐड करने होंगे, तो आप उसमें
में नाम, डेट ऑफ बर्थ, फोटो अगर कुछ भी होगा तो उसको आपको आवेदन संशोधन की तिथि आपको केवल 5 दिन एक्स्ट्रा दे दिया गया, 5 फरवरी 2026 तक आप इसको कर सकते हैं। इसमें भी कुछ क्राइटेरिया है, उसके लिए कुछ फीस वगैरह उन लोग लेने वाले हैं, ठीक है। आते हैं, आप देखते हैं। नेक्स्ट है अनारक्षित, जिनका यूआर से रिलेटेड है उनके लिए 500 रुपये है, और जिन्होंने कैटेगरी लगा रखी है, ओबीसी हो गया, एससी एसटी ऐसे करके, उनके लिए 250 रुपये उनके लिए फीस रहेगा। अब ये हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग फीस है, ऐसा मैंने उसमें नोटिफिकेशन देखा। और जिन बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए नोटिफिकेशन का ए टू जेड, जिसमें सिलेबस से लेकर सारी चीज, वो बच्चे को सुमित टेक्निकल एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, वहां पे आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। आते हैं, आवेदन ऑनलाइन है, ठीक है। आप लोगों को आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देख रहे होंगे पोर्टल शुल्क में कुछ यहाँ पे दिया गया है, जिसका लॉगिन यूजर आईडी रजिस्टर के लिए कुछ है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा जैसा हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आईटीआई परीक्षा 2026 कह रहा है, ठीक है। जिन आईटीआई टीचर ट्रेनिंग का है, ठीक है। और ये परीक्षा का दिनांक दे दिया गया 27/2/2026 को होगा। उसके अलावा प्रथम पाली का अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग समय होगा 7:30 से 8:30 बजे के बीच में आपको रिपोर्टिंग करना है। अन्य आपका डिस्प्ले चालू हो जाएगा 9:30 से 9:20 से 10 मिनट का आपको दिया जाएगा। आपको निर्देशक जो दिया जाता है 10 मिनट के लिए आपको पढ़ने के लिए एग्जाम किस तरह से होगा। आपका 9:30 से 11:30 बजे तक आपका 2 घंटे का ये परीक्षा होगा पूरा, ठीक है। काफी समय मिल रहा है आपको, बहुत 1 घंटे का ही एग्जैक्टली देखा जाए तो ये 1 घंटे के अंदर ही ये पेपर सॉल्व हो सकता है, इतना इजीली पेपर होगा। और ऐसी क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है और पूरे थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम है, ठीक है। तो एक घंटा एक्स्ट्रा ही समझ के चलो आपको मिल रहा है। अब आते हैं द्वितीय चरण में, 12:30 बजे से 1:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग का समय है। 10 मिनट का समय आपको निर्देशक पढ़ने के लिए मिलेगा। 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक आपको ये एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसमें, देखिए अभी ये नोटिफिकेशन की टोटल पेज है 86। आप लोगों को यहाँ पे दे दिया गया कि कौन से पेज पे किस किस चीज के बारे में आपको वहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। रिक्तियों के पद 12 से 45 दी गई है। ये परीक्षा संचालन संबंधित यहाँ पे दिया गया 46 से 62 तक, ठीक है। परीक्षा का पाठ्यक्रम 63 से 84 दिया गया है। आपको फीस के बारे में यहाँ पे 85 नंबर पे दिया गया। इस तरह से आप लोग पीडीएफ पूरा टेलीग्राम पे देख सकते हैं, या उसके वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे इस वीडियो के साथ ही में आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं कि एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे। देखिए बहुत इजी सिलेबस, मैंने कहा था आप लोगों को बहुत इजी सिलेबस है भी। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें से 75 रहेंगे ऑब्जेक्टिव रहेंगे टाइप में, जो कि ट्रेड से संबंधित रहेंगे। किससे? जिस ट्रेड के लिए आपने अप्लाई कर रखी है, जैसे वेल्डर से कर रखी होंगी, अगर मैकेनिकल और बीटेक जिनका मैकेनिकल हुआ होगा वो भी वेल्डर के लिए एलिजिबल है, और आईटीआई जिनका वेल्डर से हुआ है वो भी एलिजिबल है। तो उनको क्या करेगा, ट्रेड वेल्डर से अगर आपने भर रखी है तो वेल्डर की 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने फीटर सिलेक्ट कर रखा है तो फीटर के भी 75 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इस तरह से आप मशीनिस्ट के लिए भी, जिनका मैकेनिकल ग्रुप है तो जिन मैकेनिकल ग्रुप में जितने ट्रेड्स आते हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप सभी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसका फीस आपको अलग अलग पे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके ही पेपर अलग अलग आपको देने होंगे, उसमें से आपको ट्रेड पूछे जाएंगे। अब आते हैं कि इसमें आप फॉर्म भरते समय देख लीजिएगा कि एक ही बार पोस्ट सिलेक्ट करना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बारे में अभी कल से चालू हो रहा है, लेकिन हमें जानकारी अभी फिलहाल ऑनलाइन नहीं होता इसलिए। उसके अलावा आपको 25 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 10वीं के स्तर के ऊपर, ठीक है। आपको विज्ञान और गणित पूछे जाएगा, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन होंगे साइंस और मैथ के, ठीक है। एक दो चार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे, तर्क ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज कुछ पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 5 भाग हो गए, विज्ञान गणित सामान्य तर्क, ऐसे करके 5-5 क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको 25 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, जो कि बेसिक रहेंगे, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। और ये सारे पीडीएफ्स मैंने बेसिक आपको मेरे ऐप पे, सुमित टेक्निकल ऐप पे आप लोग को ये जो एमपीटीओ का जो आप कोर्स लेंगे उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि काफी, मैं जैसे महाराष्ट्र से हूँ तो मुझे पता है कि महाराष्ट्र में भी जो रिक्वायरमेंट हुई थी तो काफी बच्चे हमारे से पीडीएफ लिए थे और वो पढ़ के सिलेक्ट हुए, इसलिए हमें पूरी जानकारी है। और एमपी का भी मैंने अभी पूरा पूरा सिलेबस वगैरह देख लिया, और वहीं से आपको पूछे जाएंगे, बाहर का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। सिलेबस कहाँ से पूछे जा रहे हैं वो आप लोग को वहाँ पे दिया गया है, वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अब आते हैं कि देखिए गणित जो कह रहा है 10वीं स्तर का, ये कोई ज्यादा ये नहीं है। आपको कुछ सब्जेक्ट हैं जो है
और लेसन से वो भी मैं आप लोगों को लगे तो कवर करा दूंगा, जिससे कोई बाहर से नहीं जाएगा, ऐसे आपको मैं बता देता हूँ। जब अपन एक 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 करके पढ़ाएंगे तब उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान, ये जनरल नॉलेज भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, दो चार करंट अफेयर रहेंगे और दो चार नॉर्मल क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तर्क ज्ञान में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं देखा जाएगा, ठीक है। आते हैं मेन हमारा जो फोकस रहेगा किस पे, ऑब्जेक्टिव जो 25 है ट्रेड। ट्रेड के लिए 75 मार्क का जो क्वेश्चन है यही हमारा बेस होगा, यही हमारा खेल होगा सबसे बड़ा। अब आप लोग करना क्या, 75 क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, तो देखिए वेल्डर से जिनका है और फिटर से जिनका है तो उनके लिए मैं आप लोग कह देता हूँ कि आप उनके लिए बेफिक्र रहिए। उनका ऑलरेडी बैच लग चुकी है जिसमें वेल्डर के पूरे क्लासेस मैंने करा रखे हैं, और जैसे जैसे अभी टाइम आपका आएगा वैसे वैसे और मैंने जिनका जो सिलेबस दिया गया वो भी मैं पूरा कवर करा दूंगा। आपको हार्डली 15 फरवरी से पहले पूरे सिलेबस कवर हो जाएंगे, आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिलेगा। जैसे आज आज आप अगर आप देख रहे हैं तो आज ही आप अपना कोर्स ले लीजिए, क्योंकि कैसा है कि आप आज लेंगे तो जो उसमें अभी हैं वीडियो आप लोग देख रहे होंगे सिलेबस से रिलेटेड है, न्यू है, कोई अलग पुराना नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे सिलेबस से अभी मैंने चलाए रखे थे, मॉइल के लिए डीआरडीओ के लिए चला रखे, तो वही सब चीज़ें मैं अभी भी ट्रेड, देखो ट्रेड में कैसा होता है कि आपका फिक्स रहता है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लेसन फिक्स है, इसलिए आप अभी से उसको चालू कर दीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थ्योरी बहुत डीपली भी पूछेगा तो आपको मैं डीपली पढ़ाया हूँ, एक एक ऑप्शन को लेके आपको क्लियर हो जाएगा। ये सभी चीज़ों को आपको अवेलेबल हो चुका है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के बारे में, फिर हम लोग सिलेबस वगैरह सभी देख बताएंगे। अब आते हैं कि देखिए रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छी है, ठीक है, 1120 सीट बोले तो काफ़ी अच्छा सीट है। अब ये इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल निकल के लिए देख रहे होंगे आप लोग 35 और यहाँ पे 38 सीटें टोटल अवेलेबल है, ठीक है। मैकेनिकल ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 56 और 6, ये आपको 58 टोटल हो गए, ठीक है। एयर कंडीशनर के लिए भी है आप लोगों को रेफ्रिजरेटर 28 और 29 टोटल सीट है, ठीक है। बैकलॉग का भी अब यहीं पे दे दिया गया है, ठीक है। सिविल में आप लोग देख रहे होंगे जिनका सिविल से हुआ होगा वो भी, अ, जिन बच्चों को अगर लगता है कि मुझे कुछ पीडीएफ चाहिए, अगर आप दूसरे ब्रांच से हैं, मेरे पास क्लासेस में जैसे वेल्डर और फीटर की ही ले पाता हूँ, ठीक है। फीटर का भी मैं वीडियो अभी अभी उतना नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ वीडियोस मैं उनको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। लेकिन वेल्डर मेरा मोस्ट है और मैं वेल्डर ट्रेड से हूँ, तो मैं वेल्डर का ही अधिकतर मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्रॉपर हम वेल्डर में मास्टर हैं, ठीक है, ऑलरेडी। तो हम वेल्डर को ही पूरा अच्छी तरह से जानते हैं, तो वेल्डर को ही हम बेस्ट मानेंगे, ठीक है। फिटर अगर जिनको बच्चों को सिविल है, इलेक्ट्रिशियन है, इनको अगर पीडीएफ्स लगते हैं तो मैं आपको बुक्स का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब आते हैं ऐप पे भी मिल जाएगा, ई बुक में आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे भी फिटर और सभी मैंने लगा रखे हैं, आप लोग को ले सकते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन ठीक है, इसमें आपको बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए मैं कह दूँ 222 सीट टोटल सीट है, बहुत अच्छा सीट है। जिन बच्चों का इलेक्ट्रिशियन है वो फटाफट ऐप को ज्वाइन करके ई बुक वहाँ से ले लीजिए, वहाँ उससे बाहर का सिलेबस आपको बिल्कुल नहीं पूछेगा। वोल 1 वोल 2 दो वुक्स वहाँ पे अवेलेबल है, आपको मैं जल्दी ही आप लोग को दोनों एक साथ ही ऐड करके आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। वो बहुत अच्छा रहेगा। कोपा के लिए भी बहुत अच्छा सीट है, 128 सीट है कोपा। जिन बच्चों का हुआ होगा वो मेरे से पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ई बुक में उसका भी दिख जाएगा। आते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट है कोपा का बैकलॉग का 4 सीट है। फीटर वालों के लिए भी बहुत अच्छा सीट है, 134 है, ठीक है। और ये ड्राइंग, गणित और ड्राइंग जो 142 और 147 टोटल सीट है। जिनका ड्राइंग और गणित से अगर हैं और उनको सिलेबस से रिलेटेड चाहिए तो मैं बता दूं कि आप लोग को इसका भी पीडीएफ्स आप लोग कॉल करके मेरे से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे इसमें में फॉर्म भरेंगे उनके लिए भी मैं कहता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वेल्डर से हम रिलेटेड है, वेल्डर के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चलाएंगे क्लासेस। और ये 82 सीट है, बहुत अच्छी यहाँ पे भी सीट है, क्योंकि 82 कॉलेज में एक ही टीचर होता है, 82 कॉलेज के लिए मान के चलो कि आप लोगों के लिए अवेलेबल है वहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे मोटर मैकेनिकल है, सोलर टेक्नीशियन है, टर्नर है, डीजल स्विंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे उतना नहीं है, प्लम्बर भी बहुत सीटें कम है। अब यहाँ पे हमको उतना मोस्ट लगता नहीं है कि काफ़ी बच्चे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि ये फीमेल कैटेगरी का आ गया, फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये स्विंग होगा, ये अपने को उतना सीट भी नहीं है, उसके ऊपर हमको जाना भी नहीं होगी, वहाँ तक हम पहुँचे नहीं। मैकेनिकल ग्रुप के जो भी बच्चे हैं उनके लिए मैं सभी चीज़ें अवेलेबल हूँ, और मुझे कॉल करिए, आपको सभी चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है।
आते हैं हम, नेक्स्ट है, अभी देखिए इसमें कुछ और भी ब्रांचेस है, लेकिन इसमें क्या है, कुछ खास सीटें नहीं है मुझे लग रहा है, तो इसको हम इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। जो बच्चे एलिजिबल है वो फॉर्म को छोड़े नहीं, एक भी सीट, एक ही सीट आपको चाहिए, एक भी अगर सीट अवेलेबल है तो आप उसके लिए अप्लाई करिए। नेक्स्ट आते हैं, ये सीधी भर्ती है, टोटल 82 पद है वेल्डर के लिए, ठीक है। हम आते हैं किस पे, वेल्डर पे फोकस करते हैं, 82 पद है। और ओबीसी जो कैटेगरी है उनके, उनका जो भी अभी चल रहा हो उसके पीछे न चले, क्योंकि आप पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए, बाकी बाकी जो डिसीजन है गवर्नमेंट वो आराम से लेते रहे, कोई दिक्कत नहीं, अपना फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम डिसीजन का इंतजार करें और फॉर्म छूट जाए और रिक्वायरमेंट हमारे हाथ से निकल जाए, ठीक है। ये चीजें नहीं करना है। आपको दिखा दे कि यूआर में आपको टोटल सीट दिया गया है 23, ईडब्ल्यूएस में दिया गया 8, और एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 16 है, और ओबीसी के लिए 22 है। ऐसे करके टोटल 82 आप लोगों के लिए टोटल सीट वेल्डर की है, ठीक है। अब आते हैं वेतन। वेतन कम से कम आपको 32,800 से ऊपर ही मिलेगा और 1,03,600 रुपए तक जा सकता है, ठीक है। और ये वेतन लागू होते होते ये आगे बढ़ सकता है कि मैक्सिमम आपको आज के डेट में अगर ज्वाइनिंग होती है तो आपको इससे कम नहीं मिलेगा और इससे अधिक नहीं मिलेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा इससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। अभी आप लोगों का मोस्ट वीडियो यहाँ पे चालू हो रहा है, ठीक है, क्वालिफिकेशन मोस्ट वीडियो होता है। आते हैं, देखिए कह रहा है कि हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण के साथ समस्त पदों के लिए संबंधित ट्रेड में एनसीवीटी, एससीवीटी या एआईटीटी, ठीक है, आईटीआई, एनएससी शिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कह रहा है कि एनसीवीटी भी चलेगा, एससीवीटी से भी अगर आपने आईटीआई कर रखा है स्टेट बोर्ड वोकेशनल से भी तो भी आपका चलेगा, ठीक है। एनआईटी से भी किया, आईटीआई से भी किया कर रखी है तो चलेगा। एनएससी नेशनल, एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप भी अगर आपने कर रखी है तो आपको ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा कह रहा है अथवा हाई स्कूल अथवा समतुल्य अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण के साथ साथ सेंटर ऑफ एक्सेल योजना के अंतर्गत मल्टी स्किल पाठ्यक्रम एनसीवीटी एससीवीटी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम वेल्डर ट्रेड के लिए फैब्रिकेशन, फिटिंग तथा वेल्डिंग सेक्शन से उत्तीर्ण हो। आप अगर एनसीवीटी और एससीवीटी से फिटिंग वेल्डर भी अगर आपने किया, फिटर वेल्डर में एक फिटर वेल्डर भी होता है जो कि 2 साल का पाठ्यक्रम होता है, अगर उससे भी कर रखी है तो आप वेल्डर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये आपको एक क्लियर करा दिया गया, ठीक है। अब ये हो गए 2 जन क्लियर हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट, आईटीसी यूजीसी मान्यता प्राप्त है किसी विश्वविद्यालय बोर्ड संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग फाउंडेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन मैन्युफैक्चरिंग तथा मैकेनिकल टूल डाई, मैकेनिकल वेल्डिंग तथा शीट मेटल मैकेनिकल, आरएससी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग तथा मैग्नेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ स्नातक उपाधि अथवा किसी भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में है आपने कर रखी है तो आप वेल्डर के लिए एलिजिबल हैं। तो आप अपना ट्रेड, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले और आईटी वाले अपना ट्रेड देखें और इसको फॉर्म को फिलअप करें। इसका सिलेबस से घबराना नहीं है, सुमित है आप लोगों के साथ में और इसका सिलेबस पूरा कवर करा रखे हैं और आगे भी करा देंगे, ठीक है। एमसीक्यू तो आपका पूरा कंप्लीट है, एमसीक्यू में आपको घबराना नहीं है, एमसीक्यू के क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट करा रखे हैं और एमसीक्यू अभी चालू है। और लेसन वाइज जब मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसके भी एमसीक्यू आपको साथ ही साथ करा रहा हूँ। आप लोग ऐप पे अभी 1-2 लेसन हो चुके हैं तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा मैं फटाफट अभी आराम से मैं कर रहा था, लेकिन टीओ की रिक्वायरमेंट इतनी जल्दी आ गई कि अभी मुझे भी फास्ट करना पड़ेगा, आपको भी फास्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं हम, यहाँ पे कह रहे हैं 14% आपको ओबीसी का अन्य पिछड़ा वर्ग का दिया गया है टोटल, जो कि 87% पदों के अनुसार आपको यहाँ पे फिर टोटल 14% जो आरक्षण है उसके अनुसार आपको सीट तो निकाल दिया गया, तो 71 सीट आपको मिल रहा है, ठीक है। और ये टोटल 11 सीट जो है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है, कैसा क्या है, ओपिनियन गवर्नमेंट का है, ठीक है। इसको आप लोग साइड में रखते हो, पहले फॉर्म भी अगर आपका कैटेगरी है तो आप फॉर्म पहले फिलअप कर लीजिए। ये गवर्नमेंट का डिसीजन जो भी है ओबीसी आरक्षण क्या है तो, ठीक है, उसके को साइड में अभी आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि अब हम बैच कौन सा लेना है। तो आप लोगों को जब मेरा ऐप इंस्टॉल करोगे सुमित टेक्निकल एकेडमी, उसको रजिस्ट्रेशन करके आप लोग उसमें जाओगे तो पेड कोर्स में जाके आप लोग देखोगे तो एमपीटीओ का ऐसा बोर्ड दिख जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन बैच लेना है, वेल्डर थ्योरी की बैच लेना है, इसमें आपको सभी चीज़ें अवेलेबल है।
इसकी फीस रहेगी 4,499, ठीक है, 4,450 रुपये पकड़ के चलना है, ठीक है। सबसे कम रेट है अपना, यूट्यूब पे देख लिया जाए तो सभी कोर्सेज से। और ये पूरा ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेट कम है तो आपका सिलेबस बहुत कम होगा या वीडियोज कम होंगे या आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ए टू जेड और सभी जो इन्होंने पूछ रखे हैं, सिलेबस दे रखे हैं, सभी चीज़ों को कवर कराऊंगा। और इसके अलावा एमसीक्यू, आप एक मेरा वीडियो देख के आप कोर्स लीजिए, डेमो लग चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जिसका अच्छा लगता है उसका लीजिए, मेरे को ये नहीं कहना, लेकिन बट मेरा कहना है कि मैं वेल्डर से रिलेटेड हूँ, वेल्डर में काफ़ी 8-10 साल से मैं लेक्चरर हूँ, इंस्ट्रक्टर हूँ, आईटीआई को बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। मैंने भी हर एक यूट्यूब के वेल्डर के टीचर को देखा है जो कि नॉर्मल एक एक शॉर्ट वीडियो बना के उन लोग बस अपलोड कर देते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस कोई कवर नहीं कराया है, जो कि मैं करा रखा हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आप लोगों को प्ले स्टोर पर जाके सुमित टेक्निकल एकेडमी सर्च करना है, इसके आगे हम फास्टली देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिलेबस। सिलेबस में देख रहे होंगे कि आप लोगों को पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, एमएस सीट में डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। गैस प्लांट, आपको गैस प्लांट, तो गैस प्लांट की एक वीडियो लग रखी है, आप लोग इसको देख लीजिए। उसके अलावा आप लोग समझ में आ जाएगा कि वेल्डर का सही में ऐसा ही क्लास होना चाहिए जो कि हमें बारीक से बारीक समझाए और सरल भाषा में, कि आपको जब क्वेश्चन अगर कुछ वर्ड अगर चेंजेस भी रहे तो आप उसको पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये F1, 1F, F2F, 3F, ये सभी 1G 2G, ये जो है पोजीशंस के नाम है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके पोजीशंस होते हैं, ठीक है, फ्लैट पोजीशन, ये सभी नाम है। आप लोगों को ये जब क्लास करोगे तो आपको देखने को मिलेगा, और ये आपको थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा पड़ेगा। और इसका भी फुल फॉर्म मैंने निकाल रखी कि ये क्या कह रहा है, एनओसी, सीएससी, एनओ 2004, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ठीक है। ये क्या है, आपको कैसा, आप लोग सर्च नहीं किए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सर्च करके दिखाऊंगा कि ये क्या है, और उससे अकॉर्डिंग आप लोग को मिलेगा, ठीक है। आते हैं आप, अब ये कह रहा है, देखो एमएस सीट में सेमवे मैकेनिकल मशीन में आप लोगों को करना है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, एमएस डिफरेंट पोजीशन, ये भी पोजीशन है सेमवे वेल्डिंग का, ये सभी चीज़ों को मैं कवर करा चुका है एमसीक्यू में, प्लस हम थ्योरी में भी इसको मैं जल्द से जल्द कवर कराऊंगा, ठीक है, ये सभी पोजीशन को। और ये आप लोग को टी ज्वाइंट, बट ज्वाइंट कर, ये जो कह रहे हैं टी बट स्क्वायर भी, ये सभी चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों का अगर प्रैक्टिकल भी अगर लेता है, या कैसे आप लोग जैसे इंस्ट्रक्टर बनेंगे। मैकेनिकल वालों ने, जिनको बीटेक वालों ने, अगर ये वेल्डर ट्रेड का बारे में जानकारी नहीं होगा तो अब वो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्टर बनने के बाद उनकी इंसल्ट ना हो, बेइज्जती ना हो, अगर नहीं जानकारी होगी तो आप यहाँ से पूरी जानकारी ले लेंगे। एक एक पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो आप खुद एक इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। उसी दिन आप समझ, आपको लगेगा हम इंस्ट्रक्टर, अगर हम उधर सेलेक्ट नहीं हो तो प्राइवेट में तो इंस्ट्रक्टर हम बन ही जाएंगे, इतना तो आप मेरे से गारंटी ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखो ऑक्सीस्टिलिन कटिंग के बारे में, प्लांट के बारे में भी हो चुका है क्लासेस, आप देख सकते हैं, ठीक है। डेमो क्लासेस, पहला ही क्लासेस मैंने डेमो ऑन रखी है, आप देख सकते हैं वहाँ से भी, ठीक है। काफ़ी उसमें उसमें 2-3 है, ठीक है। एमसीक्यू के बाद में आपको एक एक यूनिट वाइज है और एक टॉपिक वाइज है, उसमें आपको देखना है, ठीक है। ये इसके बारे में हम जिक्र करते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए 1G फ्लैट पोजीशन, टाइप ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। 1F, ठीक है, फ्लैट पोजीशन, ये दिख रहा है आपको, फ्लैट पोजीशन है। 2G हॉरिजॉन्टल पोजीशन, 2F टी ज्वाइंट में 2F हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये वेल्डिंग का जो होता है दिशा, उसको हम कहा जाता है, ठीक है। 5G, ये सभी जी के बारे में आपको पूरा FG किस तरह का होता है, ये सभी चीज़ें मैंने पढ़ाएंगे थियोरेटिकल में, और MCQ में मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है। इससे घबराना नहीं है कि ये क्या है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए अब आते हैं हम एक एक पूरा मैंने कवर करा रखा है, जो जो ये पूछ रहा है, सैमवे MSc के ज्वाइंट एंगल पर 45 डिग्री में, ठीक है। MS5 ज्वाइंट बट बोलो टी ज्वाइंट एंगल, ठीक है, 45 पोजीशंस में, ये सैमवे, ये सभी जो है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए आप, NOCS N0220 क्या बोल रहा है, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड NOC विथ न्यू स्किल इंडिया, ठीक है। क्या क्या कह रहा है, इंडिया स्किल इंडिया फ्रेमवर्क, डिजिटल इनकम्प्लीटिव ऑफ कॉम्प्लेटेंसी ऑफ मैनुअल कटिंग मेटल मटेरियल यूजिंग ऑफ प्लाज्मा AR, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको स्किल इंडिया पोर्टल से जो भी रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पे कह रहा है गैमवे गेटवे, ठीक है, वेल्डिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, प्लेन मार्क, ये सब जो है आपको इसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ये स्किल इंडिया सिलेबस कह रहा है, स्किल इंडिया, तो आप लोग देखे होंगे इस निम्मी, निम्मी का नाम सुने होंगे आप लोग, जिन्होंने ITI कर रखी उन्होंने सुने होंगे, पॉलिटेक्निक बीटेक वाले नहीं सुनेंगे। तो ये क्या कह रहा है,
स्किल इंडिया जो होता है निम्मी के अंडरगार्ड आता है, निम्मी का सिलेबस ही पूछा जाता है। आप लोग घबराना नहीं है, निम्मी का ही सिलेबस मैं ए टू जेड पढ़ा रहा हूँ। निम्मी एमसीक्यू, निम्मी थ्योरी सभी निम्मी के ही स्किल इंडिया से जो सिलेबस दिया गया है, हम लोग भी अभी पढ़ाते हैं तो निम्मी का ही पढ़ाते हैं, स्किल इंडिया से ही हमारा मार्कशीट और रिजल्ट सभी चीज़ें सिलेबस वहीं पे होता है और उसी को हम पढ़ाते हैं और वही चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपका इसके अलावा सिलेबस बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब आगे पोजीशन वगैरह के बारे में सभी मैं एक 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 करा ही दूंगा। ये सभी चीज़ें मेरे पास नोट कर रखी है और इसी के हिसाब से क्लास चलेगी। ये सभी देख रहे हैं, फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड, और सभी के कोड आपको इतना इतना डीपली से पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं कि इतने सारे याद करने हैं, कैसे याद होगा। आप लोगों को एक एक करके मैं इजीली तरीके से याद कराऊंगा जब मेरा आप लोग क्लास देखेंगे तो, ठीक है। आते हैं हम, इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है, सिलेबस मानते रहते हैं। अभी आते हैं हम फॉर्म के ऊपर। परीक्षा शुल्क आपको देख रहे होंगे, एक के लिए प्रश्न पर एक के लिए आपको 500 रुपये देने हैं, 250 रुपये जिनका रिजर्वेशन है, ठीक है। और ये मूल निवासी मध्य प्रदेश वालों को 250 रुपये देने हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, पोर्टल पे आवेदन जमा करने के PN ये ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि आवेदन पत्रों को संशोधन करने के लिए 20 रुपये और 40 रुपये लिए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अनुसार आप लोग थोड़ा गलती मत करिएगा, आगे का देख लीजिएगा, नहीं तो संशोधन के लिए फीस न लेते जाए तो लोग आदमी 10 बार वही संशोधन ही करते रहता है, इसलिए, ठीक है। आवेदन पत्र भरने की तिथि आप लोग को बता चुका हूँ पहले, ठीक है। 15 दिवस के अंदर ही भरने हैं, ठीक है। आप लोग को ये तिथि ध्यान में रखना है, ठीक है। करेक्शन के लिए 5-2 देखे हैं और ये समय है परीक्षा का। अब आते हैं प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए। देखो, प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पे आपको जाना है, आपको एक मैसेज आ जाएगा कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रवेश पत्र, टेस्ट एडमिट कार्ड आप लोग को कुछ दिन पहले दिया जाएगा और ये इन्होंने कुछ सेंटर्स दे रखे हैं, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से अगर सिलेक्ट करने के लिए मिलता हूँ तो सिलेक्ट करिएगा, जो आपके आपके नज़दीक है, दूर सिलेक्ट मत करिएगा क्योंकि आने जाने में दिक्कत होगी कि स्टेट गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट्स है, काफ़ी भीड़ रहेगा इसमें। और कैसा है, नज़दीक रहेगा तो आप लोगों का आना जाना और स्टडी करने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, ठीक है। अब आते हैं कि आप लोग ये बैच को ज्वाइन कर लीजिए, आज हो सके तो आज ही ज्वाइन करिए करिए। अमाउंट मैंने कोड कूपन वगैरह सब हटवा दिया है, सीधा सीधा 4,400 रुपये में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जो कि आगे भी रिक्वायरमेंट्स में आपको काम आएगा। ऐसा नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट के बाद आप लोग काम नहीं आएगा, उसके बाद भी अगर कोई रिक्वायरमेंट्स में आप लोग उसके अलावा करते हैं तो उसके में भी काम आएगा। और यहीं से 100% मैं कह रहा हूँ, यहीं से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चंस, ठीक है। क्योंकि आप लोग यहाँ से करने के बाद आप लोग पहला एग्जाम देंगे तो मुझे याद करेंगे कि नहीं सर ने जो कहा था। और पढ़ाने का तरीका आप लोग देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको थियरी थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ मैं और उसमें कोई मजाक मस्ती नहीं होती, फ्रेश एकदम जो वर्क टू वर्क रहता है अपना। क्योंकि कैसा है, किसी भी बच्चे के पास टाइम नहीं है। अभी जैसे आप लोग देखो टाइम, अगर मजाक मस्ती में टाइम करेंगे तो हम क्या सिलेबस कब कवर करेंगे, तो अपना रहता है फोकस सिलेबस पे, ठीक है। आते हैं हम, देखिए कैसा है, वेल्डर ट्रेड का जो सिलेबस है आप लोगों का अभी सेफ्टी हो चुका है। अब ये टूल्स चालू है, फिलहाल टूल्स मैंने ले रखे हैं। अब आते हैं, देखो अब इसमें से आप लोगों को जो जो सिलेबस पूछ रहा है वो मैं पहले कवर कराने वाला हूँ, इसलिए मैं पूरे लेसन भी आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। धातु को जोड़ने की विधि विधि प्रक्रिया, मेटल को किस तरह से जोड़ा जाता है, कौन कौन से भाग से हिस्से से जोड़ा जा सकता है, ये मूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिजली का नहीं कराएंगे, गैस कटिंग एंड ऑक्सीजन फ्लेम ये कराना जरूरी है क्योंकि यह आपको सिलेबस में पूछा रखा है। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस का उपकरण, उपकरण कहाँ कहाँ से गैस उत्पन्न होती है, फ्लेम भी पूछ रखी है। आर्क वेल्डिंग नहीं पूछ रखी है आपको, आर्क वेल्डिंग पोजीशन पूछ रखी है। इस तरह से मैं आप लोगों को एक एक लेसन को मैं पूरा कवर कराऊंगा, ये टॉपिक वाइज नहीं है अपना कि एक टॉपिक लिया बल्ले बल्ले आप लोग का सिलेक्शन हो या ना उससे कोई लेना देना, ऐसा नहीं है। पूरा एक लेसन कवर कराऊंगा मैं, उसमें से हर एक टॉपिक को कवर कराऊंगा। भले थोड़ा समय लगेगा लेकिन लास्ट दिन तक आप लोग का पूरा कवर करा के ही हम ये करेंगे, ठीक है। आर्क ब्लो डिस्टेंशन करा लेंगे आपको, ठीक है। पाइप ज्वाइंट भी करा देंगे तो इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सीट मेटल, सीट एंड वेल्डिंग का भी आप लोगों को सीट का पूछ रहा है तो सीट के ऊपर करा लेंगे। ब्रॉस एंड पीतल का भी करा लेंगे, ठीक है। कास्ट आयरन की उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। CO2 का मैं करवा लेंगे। गैमवे सैमवे पूछ रहा था आपको, ये भी करवा देंगे, सैमवे की तुलना में गैमवे का ये भी करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको सीलिंग एंड सीलिंग गैस में गैमवे गैमवे करवा देंगे, एज भी प्रिपरेशन करवा देंगे, ठीक है। आपको ये सभी लेसन मैं कह रहा हूँ कि आपका 10 फरवरी या 15 फरवरी तक आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ही हो जाएगा, ठीक है। टिक वेल्डिंग इंपॉर्टेंट है, समबर्ग आर्क वेल्डिंग भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब चीज़ें दे रखी है। और ये उन्होंने स्टार्टिंग के लेसन ना देते हुए पीछे के लेसन दिए हैं, तो इसलिए हमको पीछे से भागना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से भाग रहा था कि आप लोगों को टीओ का रिक्वायरमेंट थोड़ा आगे जाएगा,
बट लेकिन बहुत जल्दी आ गया तो हम पीछे से स्टार्ट कर देंगे, फटाफट आपका बेस जो है वो तब मजबूत हो जाए, ठीक है। एज प्रिपरेशन आपको कराना जरूरी है, क्योंकि ये चीज़, और ये आप लोगों को लगेगा कि सर का अभी थोड़ा सा लेट है तो हम दूसरे का ले लें, भैया दूसरे का लोगे, लेकिन वो टीचर टीचर नहीं है, वो केवल एक एक टॉपिक्स लेगा, क्योंकि वेल्डर का टीचर मैं हूं, मुझे पता है कि आपको इसमें से क्या इंपॉर्टेंट बताना है कि आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्ट्रक्टर हूँ 10 साल से, और 10 साल का एक्सपीरियंस आप लोग समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। और इंस्ट्रक्टर मतलब आप जिस पोस्ट के लिए बनने जा रहे हो वो पोस्ट पे मैं 10 साल से ऑलरेडी हूँ, ठीक है। आर्गन हीलियम भी करवा देंगे आपको। इसके बाद आते हैं, देखो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ये घर्षण वाला वाला नहीं दे रखा है। एक्सरे और ऑक्सी स्टिलिन जो है ये मैनुअली कटिंग प्रोसेस, ये भी ये कोई बड़ा लेसन नहीं, छोटा ही लेसन है, ये तुरंत हो जाएगा, दो एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वेल्डिंग के तो छोड़ दीजिए, वेल्डिंग दो, हाँ निरीक्षण ये आपको मोस्ट हो सकता है, और ये डिस्ट्रेशन, ऐसे करके आपके 20 से 25 पॉइंट लेसन में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये घबराना नहीं कि कब कवर होगा, हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ आप हैं, और आपके साथ मैं हूँ, तो आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, और आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। जिन बच्चों को नियम नंबर से बात करना, तो ये नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है।